नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप कहीं ना कहीं कैंडिडेट उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसकी पटवारी भर्ती की रिस्पॉन्स की भी आ चुकी है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, बहुत सारे प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। कहीं कहीं पर तो मैंने 30-40 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्शन लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रश्न निरस्त हो जाएंगे। जितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है उन पर कमेटी चेक करेगी कि आप प्रश्न सच में सही थे या उनको निरस्त किया जाना चाहिए, है ना। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स आए हैं, आपने जो ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम देने के बाद जो आपने मार्क्स देखे, वो आपके मार्क्स नहीं है, वो कितने क्वेश्चन आपने पीवी के हिसाब से सही किए। आपका रिजल्ट जो डिपेंड करेगा, वो सबसे बड़ी बात है वो नॉर्मलाइजेशन। ये आपके नंबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और बहुत ज़्यादा घटा भी सकता है। दूसरा है प्रश्न निरस्त कितने होते हैं, ये भी आपके प्रश्नों पर, आपके मार्क्स पर इफेक्ट करेगा। आपको यहाँ पर इसका बोनस अंक मिल सकते हैं या फिर इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अगर प्रश्न निरस्त होता है तो बोनस अंक मिलेगा। बोनस अंक मिलेगा दोस्तों, लेकिन इससे आपको नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। तो वही हम डिस्कस करेंगे, आपको कितने बोनस अंक मिल सकते हैं, कैसे मिलेंगे ये भी डिस्कस करेंगे, और आपको फ़ायदा या नहीं वो भी हम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए, पहली बात तो किन प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा वो देख लीजिए। ये कौन तय करेगा? ये पीबी की कमेटी तय करेगी। वहाँ पर जो भी विशेषज्ञ रहेंगे वो तय करेंगे। पहली बात तो प्रश्न की जो अगर संरचना गलत है तो प्रश्न निरस्त हो जाएगा, है ना। अगर एक से अधिक विकल्प सही आ रहे हैं, 4 विकल्प रहते हैं, अगर ये ए भी सही आ रहा है और डी भी सही आ रहा है, दोनों उत्तर सही आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न भी निरस्त हो जाते हैं। अगर कोई भी विकल्प सही नहीं आ रहा, मान लो 4 विकल्प है, इसमें से एक विकल्प भी सही नहीं है, तो ये भी निरस्त होगा। उसी तरह से अगर आप देख जाए तो जो अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, है ना, और भिन्न होने के कारण उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हो, और जिस कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सही उत्तर कौन सा है, इस कारण से भी होगा। कोई त्रुटि हो गई हो, भाई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, वो भी सही है, वो भी निरस्त हो जाएगा। और ऐसे भी दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर जो विशेषज्ञ समिति है उनको लग रहा कि नहीं, ये भी प्रश्न निरस्त होना चाहिए, ठीक है, भले ही यहाँ पर रूल बुक में वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ समिति को अगर सही लगे तो उनको भी निरस्त कर देंगे। अब आप देख लीजिए कैसे निरस्त होगा, ठीक है। तो निरस्त करने का, बोनस अंक मिलने का, प्रश्न निरस्त होने के बाद बोनस अंक मिलने का एक फार्मूला है। फिर आपका जो कैलकुलेशन होगा मार्क्स का, कैसे होगा और कितने बोनस अंक मिलेंगे और कितना फायदा होगा या नुकसान भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। प्रश्न निरस्त होने से आपको नुकसान भी हो सकता है, कैसे होगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पर एक 100 प्रश्न का दिया गया है, 150 का दिया गया है, 200 का। अब आपको पता है कि 100 तो आपकी असिस्टेंट ग्रेड 4 की एग्जाम में आता है, 150 तो मोस्टली शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन का रहता है, लेकिन जो पटवारी का था वो 200 क्वेश्चन का था। तो हम इस फार्मूले को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े समझिए दोस्तों, फिर आपको मैं समझा दूंगा कि 200 प्रश्न में से अगर 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, ठीक है, और अगर मूल्यांकन किया गया तो अभ्यर्थी के 198 प्रश्नों में से 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। अब देखिए, अगर किसी ने एग्ज़ाम दी, ठीक है, उसकी पेपर में 2 प्रश्न निरस्त किए गए, अगर 2 प्रश्न निरस्त हो रहे हैं तो अब टोटल कितने प्रश्न होंगे? 198। तो अब यहाँ पर 198 को पूर्णांक माना गया है ना। अब वो 198 में से उसको 190 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब 2 प्रश्न तो निरस्त हो गए, तो अब इन्होंने क्या किया है कि आपने जो 190 अंक प्राप्त किए हैं, है ना, वो टोटल कितना था? 200 था, लेकिन अब कितना हो गया? अब 2 प्रश्न कम हो गए, 2 निरस्त कर दिया, अब 198 हो गया। तो अब कितने नंबर आ रहे हैं इसके? 191.91, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में उसके 190 नंबर आना था, लेकिन यहाँ पर लगभग 1.91, मतलब लगभग 2 नंबर प्लस हो गए। तो यहाँ पर इस तरह से 2 नंबर का, लगभग 2 नंबर का 1.91 मार्क्स यहाँ पर उसको बोनस के रूप में मिल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ तो फ़ायदा है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा निरस्त होने से नुकसान ये है कि मान लो 200 में से, ठीक है, 10 प्रश्न निरस्त किए गए हैं। अब 5 प्रश्न ऐसे थे आप उन 5 प्रश्न ऐसे थे जिनसे आपको अंक मिले थे, ठीक है, जो आपको पीवी के हिसाब से वो प्रश्न सही था और वो उसका आपको अंक दिया गया था, ठीक है। अब जैसे 5 अंक दिया गया, मतलब आपको 5 नंबर दिए गए,
लेकिन 5 प्रश्न अगर निरस्त हो रहे हैं तो आपके 5 अंक भी कम हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी होता है, इसलिए अगर ज़्यादा प्रश्न निरस्त होते हैं तो नुकसान भी होता है, अगर कुछ प्रश्न निरस्त होते हैं तो फायदा भी होता है। लेकिन पटवारी में दोस्तों अगर देखा जाए ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे क्वेश्चन से लगा हुआ है। आपने रिस्पॉन्स शीट देखी होगी, मैंने भी देखी थी। तो अब ये एक तरह से ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इस, ठीक है। इस चैनल पर आपको जीके संबंधित भी वीडियो मिलेंगे, और भी जो भी पॉसिबल होगा, जो व्यापार में जितनी भी एग्जाम्स होती है, गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी एग्जाम्स होती है, उन संबंध में हम जो भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी आपको प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।